अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। यकीनन खुशी है और खुशी की वजह यह भी है कि अली भाई से इतने सालों के बाद मुलाकात हुई। सफ़र कैसा रहा, कैसे आगाज़ हुआ और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग पहली बार अभी तक नहीं गए और जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आपके सब के लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा यार, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे काफ़ी भाइयों ने बोला हुआ था रावलपिंडी से, गुजरहान से, कि हम लोग भी आपके साथ चलना है, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि यार जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं चल सकते हैं। आप लोगों को ना लेके जाने की जो रीज़न थी ना, उससे पहले मैंने एक दिन वीडियो देखी थी, उससे पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें धुंध की वजह से, फोग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त तो थे, चले हमारी बात और है, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। ये सिर्फ रीज़न थी, मैं आप लोगों को साथ लेके नहीं गया, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। सुबह का टाइम था, तकरीबन 4 बजे का टाइम। भाई भी आ गए हमारे। भाई से मुलाकात मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे लेट हो गए? यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी। हमने निकलना था तकरीबन 6 बजे। 4 बजे निकलने का मकसद ये था कि फ़ोग में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम चले 1 घंटा अगर पहले भी पहुँच जाते हैं तो मसला नहीं होता। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो हम क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट स्वागत हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। सुबह का टाइम है, ये अच्छी बात है कि इस टाइम तो दोबारा फॉग बिल्कुल, अभी तक तो फॉग नहीं है, गुजरहान से आगे हो सकता है अभी भी। और इस टाइम रवात क्रॉस किया और आगे जा रहे हैं। अभी पीछे धुंध थी, एकदम से धुंध आई है और धुंध खत्म हो गई दोबारा से। समझ नहीं आ रही थी वो मट्टी थी या धुंध थी। पर ये है कि अगर इसी तरह मौसम रहा तो हम काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे। नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करेंगे ताकि आराम से पहुँचे, फिर देखते हैं कैसे क्या है। तो यार इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं गुजरहान। गुजरहान ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। पीछे 60 किलोमीटर रह गया। फलक भाई हमारे साथ फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। और फॉग का मसला था, लेकिन इतना अभी तक तो तंग नहीं हो, अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट नॉर्मली जा रहे थे। फलक भाई सुनाए क्या हालात है? बिल्कुल ठीक है। सोगवार सुबह ठंडे हालात है, कैसा फील हो रहा है? पहली बार जा रहे हैं आप भी? हाँ, मैं पहली दफा जा फलक भाई पहली बार जा रहे हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। यार फिर से धुंध गई है, हाल देखने क्या हाल है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। बस ये है कि पहुँचने तो वैसे वाले ही हैं, अब 40 किलोमीटर रह गए। जब हम क्रॉस कर लिए थी ताकि आस पास बहुत से। इस टाइम दीना क्रॉस किया हमने और अब मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर ही रह गया। और वैसे हम जल्दी निकले थे आज के, कहीं लेट ना हो जाए, लेकिन अभी मेरे ख्याल 6 बजे का टाइम है। हाँ 6 बजे का टाइम है और हम पहुँच चुके हैं जिलम। अभी जाते हैं नाश्ता वगैरह कहीं से करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर अकेडमी के बाहर जगह वेट करेंगे या कुछ जिलम शिलम देखेंगे, कोई जगह ऐसी शानदार मोबाइल से शेरे से मिलने जाएंगे। शेरे से मिलने जाऊंगा मैं। असल मेरा मकसद वो है। असल मकसद हमारा जो है ना वो शेरे से मिलना है, इंजीनियर साहब से मिलना नहीं है। तकरीबन हम 2 घंटे पहले ना जेलम पहुंच चुके थे। और जेलम पहुंचने के बाद सबसे जो पहला काम करना था नाश्ता था। नाश्ता नहीं किया था क्योंकि, तो नाश्ता वहाँ पे एक लोकल होटल से हमने नाश्ता किया। यार 6 बजे का टाइम है और 6 बजे हम जेलम पहुँच चुके हैं। इंजीनियर साहब की एकेडमी ये हमारे ऊपर ही है बिल्कुल। और अब वेट करेंगे नाश्ता। बिल्कुल अंधेरा है, सुबह 6 बज रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ इस टाइम। हम बहुत जल्दी आ गए। जल्दी आ गया, असल फोग की वजह से हमने जल्दी स्टार्ट किया था। ये इतनी फोग थी, अच्छी खासी फोग थी, लेकिन इजी ड्राइव थी। तो अब बस नाश्ता कहीं करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या टाइम किस टाइम एंट्री वगैरह होती है। और नाश्ता बड़ा अच्छा था, मज़े का नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे ही हमने मटर गश्ती की, आगे पीछे घूमना फिरना, और फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकलते ही हमने दोबारा रुख किया एकेडमी का। तो नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने और नमाज के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस एकेडमी के। 7 बजे 6:55 हो गए और अभी मैंने पता किया कि 7:30 बजे यहाँ पे एंट्री। उस टाइम तक तकरीबन 7 बज चुके थे और जहाँ तक मुझे इल्म था 7:30 बजे एकेडमी ओपन हो जाती है, एंट्री ओपन हो जाती है। जब वहाँ पे मैं पहुँचा वापस तो काफ़ी लोग वहाँ पे पहले से आ चुके थे। यूट्यूबर टेक्सिंग से आए हैं, कोई लाहौर से, कोई मरी से। तकरीबन 8-10 लोग ऐसे थे कि वो पहले से वहाँ पे आ चुके थे। सबसे मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद
हाल अहवाल पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। इसी तरह कुछ दो तीन भाई थे जिनसे दुआ सलाम जिनका मैंने हल्का फुल्का इंटरव्यू भी ले लिया कि भाई आप लोग कहाँ से आए हो। नाम मोहम्मद मोइनुल हसन है, कहाँ से? वज़ीराबाद से है। कब से सुनते हैं? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं 2 साल। जी। नदी का जो इंट्रोडक्शन था, आप बताते हैं आपको कैसा? इंट्रोडक्शन भाईजान वो तो देखें, वो इस सेंचुरी को बदले, न्यू जनरेशन को, ठीक है। हम भी अल्लाह के फजल से और उनकी हिदायत से कह लें कि जो है ना हिदायत पे आए हैं, ठीक है। पहले तो मैं भी कोई नहीं था इतना इल्म, लेकिन जून से इनको सुनना शुरू किया है तो अल्लाह के फजल से चीज़ों का पता लग रहा है और जो है ना बस अमल कर रहे हैं और सीख रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं इससे पहले? जी पहली दफ़ा ही आ रहे हैं। जी भाई, आपका नाम? अहमद। अहमद जी, आप भी कहाँ हाँ से हैं? सॉरी, हाँ जी, वज़ीराबाद से आए हैं हम तीनों दोस्त में। इकट्ठा सुनना स्टार्ट किया था या टाइमली टाइम भी? बस टाइम से सुनते रहे हैं, पहले तो शॉर्ट वीडियोस देखते रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता इंस्पायर होते रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो माशाल्लाह इनसे अल्लाह के करम से और मिर्ज़ा साहब को सुन के जो हिदायत आई इंट्रोडक्शन है। कैसे हुआ था? मतलब जैसे कि मुझे पॉजिटिव हुआ था, बहुत से लोग मिलते हैं कहते हैं कि हमें नेगेटिव इंट्रोडक्शन हुआ था। नहीं, नेगेटिव तो नहीं था हुआ, बस इनसे जो इन्होंने फ़िरक़म को ख़त्म किया उसकी वजह से इनसे इंस्पायर हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस देखी थी, फिर आस्ता आस्ता जैसे फ्रेंड्स ने एक दूसरे को शेयर करना स्टार्ट की, क्वेश्चन करते रहे, फिर आस्ता आस्ता इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज माशाल्लाह इधर आए हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आपकी एज भी कम लग रही है, क्या एज है आपकी? मेरी एज है 20 है। 20 है? हाँ जी। माशाल्लाह, 20 साल की उम्र में। अच्छा, आपको इंट्रोडक्शन भी पॉजिटिव हुआ था? जी, इंट्रोडक्शन मुझे पॉजिटिव हुआ था, मैंने खुद इनको सुना था। सबसे मेन बात है कि जो बंदा कुरान पाक आगे रखे, हवाला दे के बात करते हैं, मेरी नज़र में ना इनकी सबसे मेन बात ये है कि ये हवाला दे के बात करते हैं। बाकी आलिम दीन की तरह या उनकी तरह हवा बोलिए नहीं करते, हवाला देते हैं, हदीस नंबर बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इंसान ने ना एक सदी बदल दिया, यंग जनरेशन को बदला है और लोगों के दिमागों को साफ़ किया है। इस्लाम सिखाया इन्होंने, फ़िरके नहीं सिखाया, इस्लाम सिखाया। और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसने बताया था इंजीनियर साहब के बारे में? खुद से वीडियो सामने आई थी या? खुद से वीडियो सामने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये एक ऐसा बंदा है कि जो हदीस नंबर, हवाला, हर चीज़ बाकायदा पेज के ऊपर आता है कि ये हदीस है, हर चीज़ बताते हैं। ये नहीं कि बाकी आलिम दीन की तरह या बाकी लोगों की तरह सिर्फ ऐसे बातें ही या इस तरह नहीं। तो इस तरीके से मुझे इनका इंट्रोडक्शन हुआ था। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुनता हूँ, हर जगह मैंने फॉलो भी किया हुआ है इनको। और अभी हम वज़ीराबाद से हैं तो गाड़ी में उनका बयान ही सुनते हैं। बाकी अभी मिलते हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरा मीटअप है उनसे, तो देखते हैं कैसा है। इसके बाद वेट करने लगे हम। मैंने वहाँ से भाई से पूछा कि भाई कब तक ओपन होगी, तो उन्होंने कहा अभी तक उस्मान भाई नहीं आए, उस्मान भाई आते हैं तो वो आके एकेडमी ओपन करेंगे। सर्दी थी, सर्दी की वजह से शायद मैं भी लेट हो गए थे आधा घंटा। 8 बजे तकरीबन एकेडमी, 8 सवा 8 बजे एकेडमी ओपन हुई थी। तब तक हम काफ़ी लोग नीचे जमा हो गए थे, तकरीबन 20 से 25 लोग नीचे हम जमा हो गए थे। और उसके बाद एकेडमी ओपन होती है और फिर अगला जो सेशन होता है ना वो होता है जी चेकिंग का। चेकिंग जो प्रोसेस था वो बहुत हैवी किस्म का था। पहले आपके बैग्स तो आपको अलाउ नहीं होते अंदर लेके जाना। बैग्स के अलावा किसी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट, पावर बैंक, चार्जर, इनकी कंघी वगैरह भी, किसी किस्म का मोबाइल के अलावा कोई चीज़ भी आपको अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भाई भी जाना चाहते हैं, कोई चीज़ अलाउ नहीं है। सिर्फ आपका मोबाइल आपको अलाउ होगा, ठीक है, और आपका वॉलेट। और वो बैग आपने वहाँ पे जमा करा देना, जिसके बदले में आपको टोकन मिल जाएगा, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपके सबसे पहले तो वॉलेट चेक होते हैं और वॉलेट के आपके कार्ड निकाले जाएंगे और एक एक चीज़ वॉलेट में चेक होगी, ठीक है। आईडी कार्ड लेके जाना लाजमी होता है वहाँ पे, क्योंकि आईडी कार्ड ऊपर जाके स्कैन होता है। अब जिन लोगों का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ उनका भी इशू कोई इतना नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। आईडी कार्ड बना हुआ फिर तो वेल एंड गुड। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है, अकेले तो नहीं जाओगे ना, आप किसी के साथ ही जाओगे, तो इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद ये आगे आपकी बैग चेक होते हैं, जो वहाँ पे रखते हैं शायद वो भी बैग चेक करते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा सामान ऑलरेडी गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैंने इतना वहाँ पे गौर नहीं किया। अगले जो स्टेप था उसमें सॉक्स भी उतराई गई। सॉक्स भी उतारनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि मे बी जो एक अटैक हुआ था उसमें सुई लेके गया था, एक लड़का क्या ले गया था, तो सॉक्स भी उतारी, जैकेट्स वगैरह उतारी हो। चेकिंग भी प्रॉपर चेकिंग, लाइक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक चेकिंग हुई। मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, वॉलेट था और वो भी मैंने आईडी कार्ड के लिए मोबाइल था, क्योंकि सारा कुछ सामान जितना भी था ना सब गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये फ़ायदा होता है अपनी गाड़ी लेके जाने का, क्योंकि आपका सारा सामान गाड़ी में आ जाएगा और आप इजीली वहाँ पे
आप इजीली वहाँ पे जाके चेकिंग वगैरह करा सकते हो। अब जिनके पास सामान होता है सारा ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें निकालते रहते हैं करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ में। बहरहाल पहला स्टेप क्रॉस किया, फिर दूसरा स्टेप क्रॉस होता है जी पहला वॉलेट वाला हो गया, फिर हल्की फुल्की जो आपकी तलाशी होती है सारी वो हो गई। ऊपर जाने के बाद आपके पास अगर कोई इस तरह का लाइक चीज़ है, पावर बैंक है, चार्जर है, कंघा पड़ा हुआ था। मुझे कंघे का दुख हुआ है क्योंकि अली भाई से मिलने के पहले मैंने बाल से सही करने थे अपने, ताकि तस्वीर तो अच्छी आए ना, लेकिन वो कंघा उन्होंने निकाल लिया था पहले ही। मैंने ऊपर जाके जब चेक किया उस टाइम मुझे पता लगा यार इन्होंने पहले ही निकाल लिया। तो वहाँ पे भी आपको ना एक पैकेट मिलता है, उसमें एक टोकन मिलता है जूतों का भी टोकन मिल जाता है आपको, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई मनी आप कोई किसी किस्म के पैसे नहीं लगते, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप्रिशिएटेड। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कहीं भी जाओगे आपको वहाँ पे जूतों के किसी दरबार में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको जूतों के बदले टोकन देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात थी, और ये भी मतलब चीज़ें भी ऐसे रखी हुई थी ना सेव करके प्रॉपर्ली, ये नहीं कि टोकन लिया डाला और फेंक दिया, नहीं, सेव करके प्रॉपर्ली। वो तीसरा मुकाम ऐसा था ना जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, ये कौन है भाई? ये शायद बिलाल साहब। और चेकिंग होने के बाद हम जाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। आगे जाने के बाद हमारे आईडी कार्ड मांगे गए और आईडी कार्ड हमारे स्कैन किए उन्होंने। अब मुझे नहीं पता लाइक क्यों स्कैन में भी लाइक ज़ाहिर सी बात रिकॉर्ड रखने के लिए या इस तरह से कुछ। उसके बाद हमारी एंट्री मिलती, उसके बाद मैं सॉक्स दोबारा पहनता हूँ क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब, बहुत ठंडा, फर्श वगैरह बहुत ठंडा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। अंदर जाते ही ना, क्योंकि अंदर हीटर वगैरह लगे हुए थे, ब्लोअर लगे हुए थे, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा अंदर लाइक जो अंदर का माहौल था काफ़ी गर्म था, और हम लोग भी उस टाइम कम थे, 15, 20 या 25 लोग थे वहाँ पे। बड़ा मीटर के आगे क्योंकि मुझे लग रही सर्दी, बाकी आवाम ये सारी बैठी हुई है पहले से। थोड़ी देर हम अंदर जाके बैठते हैं, और बैठने के बाद अगला जो स्टेप होता है जी, नाश्ता आ जाता है जी 5-10 मिनट में। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो नाश्ता देते हैं वहाँ पे, सुना हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता था कि नाश्ता, मैं उसी को लाइक चाय समोसे को उसी को नाश्ता ही समझ रहा था, क्योंकि हमने नाश्ता पहले कर लिया था। लेकिन मैंने कहा भाई फिर से टेस्ट करते हैं। बड़े मज़े के चने बने हुए थे, मतलब वो 11वीं वाले चने नहीं थे जिनमें पानी ज़्यादा और चने कम होते हैं, प्रॉपर्ली चने बने हुए थे। मैंने 1-2 वाले लिए जाके प्रॉपर्ली खाया। मैंने कहा फिर पता नहीं मौका मिले ना मुझे यहाँ पे आने का। तो तकरीबन 8:30 बजे ना हम 8:30-9 बजे के करीब नाश्ता करके हम वहाँ पे फ्री हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई, तस्वीरें वगैरह बनाई। अली भाई का वेट कर रहे थे कि अली भाई आ जाएं। लोग कम आए थे, मैं पहले बता दूं, बहुत कम, अकेडमी फुल नहीं थी। मेरे ख्याल से जो रीज़न था वो ये था कि एक तो फोग थी बहुत ज़्यादा, आना जाना बहुत मुश्किल था। नॉर्मली लोग बाइक पे भी आ जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, लोकल आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल था बहुत ज़्यादा। और सेकेंडली ये सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी यार। मैं तो बाहर निकल रहा था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। हालांकि मैं लाइक यही शर्ट मैंने पहनी हुई थी, अच्छी खासी मोटी शर्ट है, और बाहर मैंने एक सही हैवी किस्म की जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। लेकिन फिर लोग ज़्यादा हो गए जब ना, तो उस टाइम माहौल वो जो इन्वायरमेंट था वो बराबर हो गया था, गर्मी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैकेट उतार दी थी। और फिर जी जो सवाल जो क्वेश्चन वगैरह, हाँ ये था मुझे कि मुझे लगा था कि जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे वहाँ पे, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता हूँ। जो भी सवाल आप लिखोगे हर सवाल नहीं लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कुछ SOPs हैं उनकी, SOPs मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो ज़ाहिर सी बात, आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। SOPs वो उन SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आपने सवाल लिखने, ठीक है। हर सवाल नहीं लिया जाएगा, मोस्टली सवाल ऐसे भी थे जो रिपीटेड हो रहे थे, वो भी नहीं लिए जाएंगे। और जो कुछ सवाल ऐसे थे जो नए थे, वो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे, लेकिन फिर भी वो भी अगर सारे सवाल है वो तो काफ़ी सारे सवाल अगर ले लेते वो भाई, इमरान भाई नाम है उनका, मुझे नहीं, आई थिंक सो इमरान भाई नाम है, वो जो कमांडो थे मुफ्ती हनीफ रशी वाले। चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी करवाएंगे, उसके बाद आपकी उनके साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं, हमारी सेटलमेंट नहीं है, आपकी जैसे सेटलमेंट है उससे बात नहीं वो तो वो तो काफ़ी बड़ा बन जाता है, दत्ताक बन जाता है। लेकिन ये था कि मेन इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे, और मोस्टली सवाल ये थे कि मेरे जो जहन में सवाल थे ना वो ऑलरेडी लोगों ने लिख के भेज दिए थे वहाँ पे, तो वो हल हो गए थे। जैसा कि मेरा एक सवाल था कि मेरी जो नमाज़ होती है ज़ोहर की, असर की,
जॉब रिक्वायरमेंट की वजह से मैं नहीं पढ़ पाता, कज़ा हो जाती है, तो मैं उनको जमा कर सकता हूँ। तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने जवाब उसी सेशन में ही जवाब दे दिया था, तो मेरा भी क्वेश्चन कवर हो गया था। मुझे तकरीबन लोगों ने 50 से 60 सवाल भेजे हुए थे उस टाइम। मैं नहीं कर सकता था यार, पॉसिबल नहीं था ये, मुझे आइडिया नहीं था ना कि चीज़ें इस तरह से वहाँ पे डील आउट होती हैं। मैं खुद पहली बार गया था। बहरहाल वहाँ पे काफ़ी इंतज़ामिया के लोग मिले, जानने वाले भी थे काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, कमांडो भाई मिले, इरशाद भाई ने मिलाया, उनसे इरशाद भाई मिले, बाकी 1-2 भाई थे, बाकी भाई जो नॉर्मली मुझे जानते थे, तकरीबन 8 से 10 बंदे ऐसे मिले जो मुझे जानते थे पर्सनली तौर पे। ये भी बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि यार इतने लोग मुझे वहाँ पे जानते होंगे जो एज अ स्टूडेंट आए थे। तो वो भी मिले। लेकिन ये था ना यार कि मिलना, जो स्टार्टिंग में आके मिले ना, स्टार्टिंग में वो तो उनसे तो प्रॉपर्ली दुआ सलाम हुई, लेकिन जो एंड में मिले ना उनसे यार भाग दौड़ में कोई समझ नहीं आ रही थी क्या चक्कर है, क्या सीन नहीं है। बहरहाल अली भाई तशरीफ़ लाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। और एंट्री होती है अली भाई की, और एंट्री के बाद थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है जिसमें आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती, क्योंकि वो इंतज़ामिया के कुछ मामलात होते हैं, उसमें आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती। और अच्छा भी नहीं लगता कि आप हर चीज़ की वीडियो बना रहे हो। ड्यूरिंग जब दर्स हो रहा था ना, जो लेक्चर होता तो आप खुल के वीडियोस बनाओ, लेकिन जब इंतज़ामिया की बातें आपस में हो रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात हमारे सामने यूट्यूब पे चीज़ें आती हैं, डायरेक्टली आती हैं, लेकिन वहाँ पे तो एक चीज़ ज़्यादा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है और ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें आप वीडियो बनाने की इजाज़त आपको नहीं होती। इस सब को जो मेंटेन कर रहा था वो इमरान भाई हैं। अब मुझे उनका नाम नहीं आता प्रॉपर्ली, दाढ़ी वाले जो भाई थे, जो मुफ्ती अनीक रशीद साहब कहते थे आप ऊपर तो आए ना, कैमरे आपको मिल जाएंगे, कैमरे थे दे जाएंगे आपको, आई थिंक तो इमरान भाई नाम है उनका। तो वो मेंटेन कर रहे हैं, बड़े जैसे कहते हैं ना कि बड़े जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो उस बंदे के लिए अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि अगर ये मेंटेन ना किया जाए तो आवाम, तो आपको पता है हमारी आवाम कैसी है। बहरहाल उसके बाद अली भाई ने अपना पूरा एक लेक्चर दिया, ठीक है। प्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, हम भी प्रेमी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतानत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताखे रसूल होगा। और ये कौन सा फिरका बातें कर रहा है कि जिनके अपने बुजुर्गों का ये हाल है। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओ। कासिम, इस पे आला हजरत ने एक शेर लिख दिया, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज्क उसका है खिलाते ये हैं। और आला हजरत को कोई पूछे कि रिज्क विच किथों आ गया, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं तो नहीं बता सकता इस तरह से कि किस टॉपिक पे लेक्चर हुआ था। उसके बाद सवालात वगैरह का आगाज़ होता है, सवालात सारे बढ़ जाते हैं, ठीक। हम रोजमर्रा तौर पर भी दो नमाज़ें जमा कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। जब भी आपको, और जो इन दोनों की नाफरमानी करे नाकाम हुआ, तो जुमला तो कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है कि इन दोनों से मुराद अल्लाह रसूल वो पहले अलग कर चुका था, लेकिन नबी इस्लाम ने कहा दोबारा अलग कर। और यहाँ कहते हैं जी हिक है जड़ा हिक की डू आके वो काफिर और मुशरिक है। और भाई काफ़ी लंबा, फिर उसके बाद दुआ भी होती है। दुआ के बाद अली भाई ये दुआ के बाद जो गुफ्तगू हुई ना, वो मुझे बड़े मज़े की लगी गुफ्तगू, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बातें हुई थी ना, अब मेरे जैसा बंदा जो 8-10 साल से अली भाई को सुनता आ रहा है, उसके लिए क्या नई चीज़ होती है मुझे बताएं, उसे सब पता है भाई। उसके बाद जो गुफ्तगू थी ना, जो दुआ के बाद की, जिसमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती, वो बड़ी मज़े की थी। वो कुछ चंद चीज़ें ऐसी थी ना जो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। एक नया जज्बा मिलता है आपको, एक नया जुनून मिलता है आपको। आप कहते हो यार, जो बंदा डीमोटिवेट हुआ होता है ना, वो भी
अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे उन्होंने कहा जी जो बंदा अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता है आप वो भी करा दो, तो मैंने भी करा दी। वो मुझे नहीं पता बिलाल वाले चैनल पे आएगी या फिर आई थिंक सो जेलम अकेडमी वाले चैनल पे शायद वो अपलोड करें। आई थिंक सो सिर्फ अपलोड होगी, हाँ। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करवा दी। बहरहाल दुआ के बाद ये सारा मामलात होते हैं, और ये मामलात चलने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो पिक्चर सेशन का होता है। आवाम कम थी, और आवाम कम होने की वजह से ना इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं है मेरे ख्याल से। हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे बाद जो मैं एंड पे था और मेरे बाद तकरीबन 1 से 2 या 3 बंदे और थे, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगा। हाँ, मेरा ये था कि मुझे नहीं पता दोबारा कब मिलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी छुट्टी का मसला होता है, संडे को मुझे छुट्टी नहीं मिलती कभी भी। तो मुझे ये था कि मैं इंस्टेंट तस्वीर की ना मैं अपनी वीडियो बनवा दूंगा वहाँ पे, कि मेरी आप वीडियो बना लें जब मैं अली भाई को सलाम कर रहा हूँ। तो क्योंकि 4K में वीडियो बन रही हो तो आपको पता है वहाँ से आप इजीली स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, तस्वीर निकाल सकते हो। लेकिन मैंने हालांकि वीडियो ऑन करके दी, लेकिन वो भाई ने तस्वीर ही बनाई। मे भी कोई रीज़न हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये पर्सनली तौर पर मेरा दिल था कि वीडियो बने यार। मसला नहीं है, आपके भाई ने पॉडकास्ट में भी नाम लिखवाया हुआ अपना, तो पॉडकास्ट इंशाल्लाह करेंगे तो खुल के गले मिल के आएंगे, ठीक है, मसला नहीं है। बाकी जहन में सवाल तो बहुत थे मेरे, सवाल वहाँ पे लिख सकता, लेकिन मैंने संभाल के रखे हुए हैं पॉडकास्ट के लिए। आराम सुकून से पूछेंगे सामने बैठ के, नंबर जब भी आया, 1 साल बाद आता है, 6 माह बाद आता है, जब भी आता है। बहरहाल तस्वीरें बनाई, बाहर निकलते ही हमने वहाँ पे फिर रिसर्च पेपर लिए। पहले रिसर्च पेपर फ्री थे, अब आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उनके। 100 रुपीज़ पे करने का मतलब ये है कि वो आपको टोकन मनी पे करनी पड़ेगी। अभी मैंने आके वो ओपन किए हैं, वो एक बड़ी प्रॉपरली पैकिंग में पैक किए होते हैं, बहुत अच्छी पैकिंग में होते हैं। और तमाम तर मैंने भी ओपन किए हैं, तो वो तमाम तर उसमें ज़िक्र वगैरह, स्कार वगैरह और जितने भी रिसर्च पेपर हैं सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। तो वो मैंने तो सबसे पहले आके अपनी मामा को नमाज वाला वो प्रॉपर वो भी दिया। मैंने कहा ये तो सारा पढ़े ना, बाकी बात की बातें चलें। जिसमें करबला वाला तो प्रॉपरली कोटिंग हुई है, बाकी सारे प्रिंटेड हैं, कलर कापी है। और ये भी नहीं है कि ब्लैक कलर कापी है, तो बड़े अच्छी तरीके से वो रिसर्च पेपर वहाँ से उठाए। उसके बाद बाहर निकलते ही चाय मिलती है वहाँ से। चाय बहुत मज़े की थी यार, आपस की बात है, मतलब गाय की दूध की थी, मुझे नहीं पता किस दूध की थी, लेकिन चाय बहुत मज़े की थी। ठीक है, वापस आ गए नीचे हम इस टाइम, और ये चाय बड़े मज़े की चाय है। चाय मिली यहाँ पे। अभी हम गाड़ी में आके बैठ गए क्योंकि हमने जाना है, लेट हो रहे हैं वापस। तो फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला लाइफ में 1 साल बाद 6 माह बाद, तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे बड़ा। और उस दौरान ये भी मुझे 2-3 दोस्त मिले, और उन्होंने कहा जी दानिश भाई क्या हाल है, कैसे? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। फिर नीचे आके एक समोसा मिलता है जी, और वहाँ से नीचे आने के बाद हम काफ़ी लेट हो गए थे, 2-3 बजे का तकरीबन टाइम होता, हमें निकलना था वहाँ से जल्दी वापसी पे। वहाँ से हम गाड़ी बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, और चाय शाय पीने के बाद वहाँ से हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं जी जेलम को। वहाँ से हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। मज़ा आया, पैसे पूरे हुए हैं आने के, और ये साहब को देख के मुलाकात करके भी बड़ी चस आई है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, मज़ा आया अली भाई को देख के। अली भाई वीडियोस में अभी तक मैंने देखा था, लेकिन रियल में अली भाई यार मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत हैं, नूर है चेहरे पे, दिलेर हैं, आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह, और मतलब काफ़ी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है रियल में और यूट्यूब पे देखने में। तो जो भी बंदा नहीं गया वहाँ पे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाएँ। मैंने जितने भी लोगों से, जहाँ पे जो हार्डली बंदा बहुत दूर से आया हुआ था, सिंध से आया हुआ था, सिंध की एक जगह बता रहा था, काफ़ी दूर से आया हुआ था एक बंदा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको पहले बता दी, ताकि आप वहाँ पे जाकर कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। रिपीट कर देता हूँ एक बार, पहले तो भाई ये बात है ना कि अगर 3-4 बंदे हैं तो अपनी गाड़ी लेके जाएँ, बहुत फ़ायदा होगा इसका। आपका सारा सामान गाड़ी में रहेगा, सिक्योर रहेगा, ऊपर भी सिक्योर रहता है। लेकिन ये है कि आप एक चीज़ यहाँ पे जमा कराओगे, फिर वहाँ पे जमा कराओगे, बैग ये सब कुछ, तो उससे आप जान बचेगी। मोबाइल जेब में डालो, ID कार्ड लो, चले जाओ ऊपर, ठीक है। पैसे रख लो अपने पास, क्योंकि एक बार जो बंदा नीचे जाता है आई थिंक सो वो दोबारा ऊपर नहीं आने देते, ठीक है। इस तरह कोई सीन है। पैसे रख लो अपने पास, जिससे आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो जो आपकी नीडें हैं, जैसे कि बुक्स हैं वहाँ पे, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, और रिसर्च पेपर एटलीस्ट कम से कम लाजमी, जिनकी 100 रुपीज़ फ़ीस है, टोकन मनी जिसे कहते हैं। आई थिंक 100 रुपीज़ में वो एक भी कलर प्रिंट नहीं होता, जो आपको सारा लाइक इतने ज़्यादा रिसर्च पेपर मिलते हैं।
₹100 का तो आई थिंक वो जो पैकिंग के शॉपर है ना, वो जो बाहर है वो भी नहीं मिल सकता, वो इतना प्यारा, लाइक इतना प्यारा पैक किया हुआ है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप पहले से नोट कर लें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकेस आप अकेले हैं तो डाइवो पे हैं, डाइवो का बेस्ट है। बहुत दूर से लोग आए हुए थे, लोगों ने एडवांस टिकट कराए हुए थे। ऑनलाइन ऐप्स हैं, बुक मी के नाम से ऐप है, आप वहाँ से डाइवो का टिकट करा सकते हैं। किसी भी अच्छी बस का, फैसल में हो उसका, किसी भी अच्छी बस का टिकट करा सकते हैं वहाँ से। आप सुबह जल्दी आएँ। और क्योंकि हमारी लग तो ये थी ना कि हम, एक तो सर्दी थी, लोग कम आए थे, तो हमें तो इजीली जगह मिल गई। और मुझे जगह भी चाहिए थी, मुझे वही जगह मिली दीवार के साथ, आराम सुकून से भाई बैठ के इंजॉय किया। और फ्रंट पे वीडियोस बनाई बहुत ज़्यादा, जो मैंने बीच में इसमें व्लॉग में अटैच भी किए हैं सारी। तो बड़ा मज़ा आया अली भाई से मिलके। अब मुझे नहीं पता मुलाकात, अब तभी मुलाकात होगी जब मैं इंशाल्लाह मैं पॉडकास्ट करने जाऊँगा अली भाई के साथ, ठीक है। सवालात तो मेरे पास अभी भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और आगे भी जाके इंशाल्लाह और भी सवालात उसमें ऐड होंगे इंशाल्लाह। मेरी जो पॉडकास्ट होगी ना उसमें आपको कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा नमाज का तरीका बता दें, दाढ़ी रखना हराम है हलाल है, ठीक है। मेरी जो पॉडकास्ट होगी वो बहुत डिफरेंट होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे पता है नमाज का तरीका क्या है, आपको पता है। अली भाई की वीडियो रिकॉर्ड है इस पर, दाढ़ी हराम है, दाढ़ी रखना कितनी रखनी है कितनी रखनी है, अली भाई की वीडियो रिकॉर्ड है इस पर। तो ये वो चीज़ें हैं ना जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो इन पर फ़ायदा नहीं है बात करने का, ठीक है। मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहा था, बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहा था, तो इनका फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो मेरी इंशाल्लाह पॉडकास्ट डिफरेंट होगी। मेरे पास जो सवाल हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स को लेके हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को लेके, उन लोगों को लेके हैं जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन लोगों को लेके हैं जिन लोगों तक आपकी अली भाई की बात नहीं पहुँच पा रही। तो मेरे इस तरह के इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट सवाल हैं। लंबी भी नहीं होगी, 40-45 मिनट की पॉडकास्ट होगी यानी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छी पॉडकास्ट होगी। आप लोगों ने वेट करना है जब भी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने इज़्ज़त दी वहाँ पे, इंतज़ामिया ने इज़्ज़त दी, टू बी ऑनेस्ट। जितने भी यहाँ पे लोग थे जिनको मैं जानता था, लाइक इंतज़ामिया के लोग जिनको मैं जानता था, उन लोगों ने इज़्ज़त दी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सबको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। और जो प्रोटोकॉल था वहाँ पे, जो निज़ाम था, जो कंट्रोल था, सारा सिस्टम बहुत हैवी किस्म, बहुत अच्छा था। रीज़न उसकी ये थी, स्ट्रिक्ट था, थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए था कि आपको पता है आवाम का, फिर आवाम क्या करती है, और उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से ना आवाम का जो डिसिप्लिन था वो बड़ा वेल मेंटेन था। और इंतज़ामिया भी बड़ी एक्टिव थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे आर्मी रिटायर हैं सीरियसली, जितने इंतज़ामिया के लोग थे मुझे यही लग रहा था। मुझे नहीं पता, लाइक क्योंकि इंसान को देख के भी आइडिया होता है ना कबल का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था सारे के सारे आर्मी रिटायर हैं सारे के सारे, जिस तरह वो सारे काम कर रहे थे। बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका भी यही सीन है, आप लोगों को भी यही कहूँगा कि एक बार कम से कम ज़रूर जाएँ वहाँ पे, ठीक है, कम से कम एक बार। और जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं पहले से देख लें, इन चीज़ों को पहले से फॉलो कर लें, आपकी आसानी होगी वहाँ पे जाके। क्योंकि मैंने वहाँ पे लोग देखे ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जो पहली बार आए थे, जिनको आइडिया नहीं था सामान वगैरह ये चीज़ें, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए वो हेडेक सा बन गया था। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर आप डाइवो पे भी जाना चाहते हैं ना, बैग लेके जाएँ अपने साथ एक, और बैग में सारी चीज़ें डाल दें, ठीक है। अपने पास मोबाइल रखें और अपने पास पैसे रखें, आईडी कार्ड रखें, ऊपर चले जाएं आराम सुकून से, बैग में सारी चीज़ें डाल दें, टोकन आपको मिलेगा उसका, और वो आपका बैग सेव रहेगा, ठीक है। आराम सुकून से बाहर आएँ, बैग उठाएँ वापस घर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दोस्त आ रहे हैं तो फिर गाड़ी बेस्ट है, अपनी गाड़ी बेस्ट है, बेहतरीन है। ये था जी हमारा सफ़र मेरे प्यारे दोस्त फलक भाई के साथ। काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन बस ये कल अगले हफ्ते करते चले, इस हफ्ते फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। और बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़, पहली बार मैं किसी वीडियो में कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो करना है आपने। फिर अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।